नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी सिंपल इंटरेस्ट की फिफ्थ क्लास में। इस क्लास में अपन केवल एक टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे जिसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन का इम्प्लीमेंट होता है सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल होते हैं, यदि अपन को प्रोसेस पता होती है तो बहुत इजी होते हैं, लेकिन जब कई बार ऐसी ये चीजें होती है जो दिमाग में टिक नहीं करती है एकदम टाइम पे, तो अपन से सॉल्व नहीं हो पाते। तो इस तरह के 10 एक क्वेश्चन की यदि प्रैक्टिस हो जाए तो ज्यादा बेटर है। ये क्लास अपन छोटी रखेंगे और से काफी सिंपल सिंपल से ये क्वेश्चन है, लेकिन करने का तरीका एक बार अपन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 को आप पढ़ो, उसके बाद में अपन इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि मिश्र धन है वो साधारण ब्याज का 11/3 गुना है। क्या है? 11/3 अपन को एक वैल्यू दी हुई है, 11/3। इन दोनों में ये दोनों चीजें क्या है पढ़ते हैं, जब पता लगता है कि मिश्र धन साधारण ब्याज का 11/3 गुना है, मतलब ये तो है अपना सिंपल इंटरेस्ट और ये क्या है, अमाउंट मिश्र धन। ठीक है, तो एक चीज तो अपन को क्या पता चल गई कि मिश्र धन क्या होता है, ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट होता है। यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, 11 रुपए, बराबर प्रिंसिपल अमाउंट अपन को निकालना भी है, प्लस इंटरेस्ट कितना, 3 रुपए। तो पी अपना क्या आ गया, 8 रुपए आ गया। अब क्या पूछा है, यदि साधारण ब्याज 3600 रुपए हो तो मूलधन ज्ञात करो। साधारण ब्याज यहां पर अपना कितना है, साधारण ब्याज 3 रुपए है, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 3600 रुपए। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 1200। और पूछा क्या है, मूलधन। तो यहां पर अपन ने मूलधन कैलकुलेट कर लिया, वो कितना है, 8। 8 का मान कितना होगा, इसमें भी 8 का गुणा करेंगे, 9600। ये अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो अनुपात हमको दिया हुआ था वो देखने वाली चीज है कि मिश्र धन साधारण ब्याज का 11/3 गुना है, तो जो बाद में चीज दी होती है उसको हम नीचे वाला मानते हैं। तो पहले मिश्र धन है तो ऊपर मिश्र धन की वैल्यू है, नीचे साधारण ब्याज की वैल्यू है, यही किया। इसके बाद अपन ने फॉर्मूला से देखा कि मिश्र धन का मान कैसे आता है, जब प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट को ऐड करते हैं तो मिश्र धन बनता है, टोटल अमाउंट बनता है। तो वो 11 है, ब्याज अपना 3 है, तो मूलधन कितना आ जाएगा, 11 - 3, 8 रुपए आ जाएगा। 8 रुपए का मान अपन को निकालना था, प्रश्न में 3 का मान 3600 दिया हुआ है, तो 8 की वैल्यू कितनी, 9600। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्या है, किसी राशि का मिश्र धन और साधारण ब्याज का अनुपात, सेम क्वेश्चन है क्या, 13/4। इसमें 13 क्या है और 4 क्या है वो देखना है बस। मिश्र धन है वो साधारण ब्याज का 13/4 गुना है, ये तो है साधारण ब्याज और ये है मिश्र धन। तो प्रिंसिपल अमाउंट निकालेंगे, वो कैसे निकलेगा, ए माइनस आई से। ए क्या है, 13 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9। अब पूछा क्या है, मूलधन बता दिया 4500 रुपए। ठीक है, तो 4500, यहाँ अपना मूलधन क्या है, 9। 9 का मान क्या है, 4500 रुपए। तो एक का मान कितना होगा, 9 × 5 = 45, तो 500। और पूछा क्या है, मिश्र धन पूछा है। मिश्र धन कितना है अपना, 13 रुपए। तो 13 का मान निकाल लेंगे, इसमें 13 का गुणा करें, 13 × 5 = 6500। ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम टाइप के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा, जो अपन ने शुरू में बात करी थी, एलिगेशन का चैप्टर अपन ने अलग से पढ़ा है, लेकिन इस वाले टॉपिक में एलिगेशन का इम्प्लीमेंट कैसे होता है वो देखेंगे। क्या है कि 10,000 रुपए की राशि का कुछ भाग तो 8% की दर से तथा शेष भाग है वो 10% की दर से उधार दे दिया गया। यदि उसकी कुल औसत ब्याज दर 9.2 है तो दोनों भाग क्या होंगे। क्या है प्रश्न में, एक बार ड्रॉ करके डायग्राम से समझते हैं कि कोई 10,000 रुपए थे। अब हमको नहीं पता कि उसका एक भाग क्या है, दूसरा क्या है। एक यदि हम x मान रहे हैं तो दूसरा पता है कि शेष भाग जो बचा है वो दूसरा भाग है, तो इसकी 10,000 - x मान सकते हैं। x को तो इसने दे दिया कितने पे, 8% पे।
और इस वाले दूसरे भाग को इसने दे दिया 10% पे, और उसके ऐसे भाग में देने से कुल ब्याज दर वो कितनी बन रही है, 9.2 की बन रही है। ये अपन को प्रश्न में दिया है। ठीक है, तो इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, देखो अपन राशियां मानते हैं कि कुछ ए भाग है और कुछ बी भाग है। अब इसने क्या किया है, ए भाग को 8% की ब्याज दर पे दे दिया, तो ए को तो इसने दे दिया 8% पे, और शेष जो बी भाग था उसको इसने दे दिया 10% की रेट पे, और ओवरऑल एवरेज वार्षिक दर इसकी क्या बन रही है, 9.2। वो अपन यहाँ लिखेंगे 9.2% बीच में। ठीक है, अब यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो 10 में से 9.2 गया तो कितना बचा, 0.8 बचा, और 9.2 में से 8 गया तो कितना बचा, 1.2 बचा। तो सेम है, पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ काटेंगे 4 से 2 और 4 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। अब 2:3 में अपनी राशियां आई है, तो 5 आ गया ना, 2+3 टोटल अमाउंट आ गया ये, टोटल अमाउंट कितना, 2+3 बराबर 5। और प्रश्न में 5 का मान कितना दिया हुआ है, 10,000 रुपये दिया हुआ है। कुल राशि जो 10,000 थी वो 2:3 में विभाजित होती है ए और बी में। तो 5 का मान कितना आ गया, 10,000। एक का मान कितना आ जाएगा, 2,000। और क्या पूछा है, दोनों के अलग अलग भाग पूछे हैं, तो 2 और 3 का मान पूछा है, तो 2 का मान कितना आ जाएगा, 4,000 रुपये, और 3 का मान कितना आ जाएगा, 6,000 रुपये। ठीक है, 6,000 और 4,000 अलग अलग पार्ट अपन ने निकाल लिए। एलिगेशन इसमें डायरेक्ट लगा दिया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। एक भाग को ये 10% पे दे रहा था और दूसरे भाग को ये 8% पे दे रहा था। एवरेज दोनों अलग अलग भागों को अलग अलग ब्याज में लगाने के बाद में इसको औसत ब्याज कितना मिला, 9.2 का मिला। यहाँ जब एलिगेशन लगाया तो अपन ने निवेशित जो राशि थी अलग अलग, उनका अनुपात निकाल लिया, तो 10,000 को 2:3 में विभाजित करना था बस। तो 2 में विभाजित किया तो एक का मान तो आ गया 2,000, तो 2 की वैल्यू आ गई 4,000 और 3 की वैल्यू आ गई 6,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने है, एक बार इसको पढ़ो फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। क्या है, ए और बी को कुल 30,000 रुपये उधार दिए गए। ए के लिए ब्याज की दर 13%, बी के लिए 18% है। 2 वर्ष बाद दोनों ने 39,000 रुपये लौटाए। तो दिए कितने थे ब्याज पे, इसने 30,000 रुपये दिए थे और लौटाए कितने हैं, 39,000 लौटाए हैं। ठीक है, तो ब्याज कितना बन गया, 9,000 रुपये बन गया ब्याज। और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए बन गया। तो 9,000/2 कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 4,500 रुपये। 4,500 रुपये इसको एवरेज ब्याज मिला है। इसने ए या बी पे कोई डिपेंड नहीं करता ये, इसने केवल 30,000 रुपये दिए, 39,000 रुपये वापस ले लिए, तो इसको पर मंथ 4,500 रुपये का ब्याज मिला। ये मोटा मोटी बात है। तो ये वाला बन गया औसत ब्याज। औसत ब्याज 4,500 रुपये मिला है कितने पर, 30,000 पर। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ अपना कितना आ जाएगा, 15% आ जाएगा ये। ठीक है, तो अब अपन ने दो चीजें निकाल ली कि प्रश्न में क्या दिया हुआ है और अपना एवरेज ब्याज का रेशो, ये ब्याज 15% है। तो प्रश्न में ए को तो दिया है 13% पे और बी को दिया है 18% पे, और हमारा औसत ब्याज आ गया 15% इस वाली कैलकुलेशन से। तो अब एलिगेशन सीधा लगा देंगे, 18 - 15 कितना आ गया, 3। 15 - 13 कितना आ गया, 2। तो मुख्य जो राशि थी 3,000 की, ये किस में बंट रही है, 3:2 में बंट रही है। तो इसमें क्या पूछा है, 2 वर्ष बाद दोनों ने 39,000 रुपये लौटाए। ए को कितने रुपए उधार दिए गए थे, ए को कितने दिए, 3 रुपए दिए थे। प्रश्न में क्या है, 5 का मान, 3 और 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 5। 5 का मान किसके बराबर है, 30,000 के बराबर है, तो एक की वैल्यू हो गई 6,000। प्रश्न में एक का मान पूछा है, ए में 3 है तो 3 का मान कितना आ जाएगा, 6,000 का इसमें गुणा कर देंगे, 18,000 आ जाएगा। ए को जो रुपए दिए थे वो। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपना आंसर हो गया 18,000। 65 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार प्रश्न को पढ़ो फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे।
65 में दिया हुआ है कि ए और बी को 55,000 रुपये उधार दिए गए। ए के लिए ब्याज दर 9% व बी के लिए ब्याज दर 14% है। 3 वर्ष बाद दोनों इतने रुपए वापस करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले अपना क्या है, 55,000 रुपये है और इसको वापस कितने मिलते हैं, 74,800 मिलते हैं। 74,800 इसको वापस मिले 3 साल बाद। ठीक है, कितने बढ़े, इसका ब्याज कितना बन गया इसमें, 800, तो ये बन गए 55 और 74, 9,800 रुपये बन गया इसका, 19,800 रुपये इसका ब्याज बन गया। ये बन गया 3 सालों का। ठीक है, 3 साल का इतना बन गया। तो अब अपन को क्या करना है, परसेंट काउंट करने हैं। क्या 19,800 रुपये का ब्याज बना, कितने पर बना, 55,000 पर बना। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, और ये 3 साल का था तो 3 से भाग यहां अलग से दे देंगे। तो 8 और 1 9, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 6 3 18, 1 8 6 00, और इस 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गई, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। तो 5 से काटेंगे तो 1 और 1 नहीं, 11 से काटेंगे इसको, 11 से काटा तो 5 और ये कट गया 6 बार, 5 से ये कट गया 2 बार, 6 गुणा 2 अपना आ गया 12%। अब अपन ने निकाल लिया एवरेज ब्याज की दर क्या रही, 12% रही होगी। अब फॉर्मूला में क्या इंप्लीमेंट करेंगे, ए के लिए ब्याज दर कितनी है और बी के लिए कितनी है। ए के लिए तो है 9% और बी के लिए ब्याज दर है 14%। अपन ने एवरेज वाली 12% निकाली, एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ 2 बन जाएगा और यहाँ 9 3 12 में से 9 गया, 3 बन जाएगा। ए व बी को कितना उधार दिया गया, ए को मिले 2 रुपए और बी को मिले 3 रुपए। टोटल रुपए अपने हिसाब से कितने थे, 5, लेकिन प्रश्न में क्या दिया हुआ है, ये 55,000। 5 का मान जब 55,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11,000। तो 2 का मान आ जाएगा कितना, 22,000 रुपये, और 3 का आ जाएगा 33,000 रुपये। तो 22 और 33,000 रुपये अपना आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। क्या दिया हुआ है, एक बार आप प्रश्न को पढ़ो फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, ए और बी को 18,000 रुपये उधार दिए गए और वापस कितने लौटाए, 20,800 रुपये वापस करते हैं। तो 18,000 रुपये थे, वापस मिले कितने, वो बन गए कितने, 20,800। तो 2,800 रुपये इसको ब्याज के मिल गए एक्स्ट्रा, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। तो 1 साल का निकालेंगे तो इसमें 2 का भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा, 1,400 रुपये। 1,400 रुपये ब्याज बनाए कितने पे, 18,000 पे, गुणा कर दिया 100 का, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 9 से काट सकते हैं क्या, नहीं, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, और ये आ जाएगा कितना, 70। तो अपना कितना आ गया, ये 70/9% आ गया। ठीक है, अब ए और बी में अपन को सीधा एलिगेशन लगाना है। ए को कितना मिला, 6%, बी के लिए ब्याज दर है 10% की, और एवरेज अपन ने निकाली 70/9%। लेकिन अब क्या करेंगे, ऐसा वाला जब सॉल्यूशन हो तो 10 में से ये घटा नहीं सकते, इसमें से 6 नहीं घटा सकते, सही नहीं है। तो इसको अपन को सही करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, तीनों में अपन जो हर में है उसका गुणा कर देंगे। ठीक है, अब नए वाले एलिगेशन क्या बन जाएंगे, 6 नियमा 54 बन गया, ये बन गया 90 और ये बन गया 70। अब अपन डायरेक्ट एलिगेशन लगा सकते हैं। ये आ गया 20 और 70 में से 54 गए
16, 5 से कट जाएंगे, 4 से कट जाएंगे, 5 चौके 20 और 4 चौके 16, तो 5:4 में आ गया। और ए और बी को कितना उधार दिया गया, तो 9 का मान अपन को प्रश्न में दिया होगा कि कुल 18,000 रुपए थे। तो 5 + 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 9। तो 9 को बराबर कर दिया अपन ने 18,000 के। एक का मान कितना आ गया, 2,000। तो 5 का मान कितना आ जाएगा, 10,000। और 4 का कितना, 8,000। ठीक है, तो ये अपने आंसर आ गए 8,000 और 10,000। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। एक बार इस प्रश्न को पढ़ो, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है कि मिस्टर दत्ता ने अपने 3 लाख रुपए के सेवानिवृत्ति लाभ को अंशतः डाकघर और अंशतः बैंक में क्रमशः 10% और 6% के ब्याज पर जमा कराना चाहते थे। यदि उनकी मासिक ब्याज आय 2,000 रुपए है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या है, मासिक ब्याज आय कितनी दी हुई है, 2,000 रुपए दिए हुए हैं। तो इसके पास कुछ 3 लाख रुपए है, वो इन्वेस्ट करके छोड़ना चाहते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग ब्याज पे छोड़ रहे हैं, लेकिन उसको कुल मिला के मंथली 2,000 रुपए मिलते हैं। तो यहां से अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं, 2,000 रुपए मिल रहे हैं, कितने मासिक मिल रहे हैं, तो पर साल में कितने मिल रहे होंगे, 12 महीने होते हैं। तो एक साल में कितने मिल रहे हैं इसको, 24,000 रुपए मिल रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, 24,000 रुपए मिल रहे हैं और इसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 3 लाख का है। 3 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 3 जीरो से 3 जीरो और इससे 2 जीरो, 8% इसको पर ईयर ब्याज मिल रहा है। ठीक है, इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट थी 3 लाख रुपए, इसमें से इसने कुछ तो जमा कर दिए, किसमें, 3 लाख रुपए इसने डाकघर मतलब पोस्ट ऑफिस में जमा कर दिए और अंशतः बैंक में कर दिए। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में 10% की रेट पे जमा करे और बैंक में इसने 6% की रेट पे जमा करे। और कुल मिला के इसको 2,000 रुपए एक महीने के मिल रहे थे, लेकिन पूरे साल में इसको 24,000 रुपए मिल गए। तो ओवरऑल इसको 8% की दर पर ब्याज मिल रहा है। यहां अगर एलिगेशन लगाएंगे तो 8 में से 10 में से 8 जाएगा, कितना, 2 आ गया। 8 में से 6 जाएगा तो कितना आ गया, 2। तो इसने बराबर बराबर राशि दोनों जगह इसने लगाई हुई है। और क्या है, तो डाकघर और बैंक में उनकी जमा राशि में कितना अंतर है, तो ये पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट 1 रुपए का, बैंक में भी इन्वेस्टमेंट 1 का। तो ये चाहे कितना ही होता, लेकिन यहाँ वैल्यू दो 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 होती या 4 4 भी होती तो बराबर होते। अपन को केवल अंतर पूछा है, अंतर इनमें क्या है, नील अंतर है, नील है, शून्य है, जीरो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 आपकी स्क्रीन पे है। आई होप कि आपको पूरा सही दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो इसको एक बार पढ़ो, फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, 16/25 है। तो ये क्या है, मूलधन है, प्रिंसिपल अमाउंट है, और साधारण ब्याज है वो 16/25 है, तो ये अपना इंटरेस्ट है, पहली बात। अब क्या है, यदि दर और दर प्रतिशत या रेट तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर है, रेट बराबर है किसके, समय के, और इन दोनों को अपन क्या मान लेते हैं, एक्स, तो ब्याज की दर निकालनी है। ठीक है,
अपन को सारी चीजें पता है। इंटरेस्ट क्या होता है, P/T/100 होता है ना। तो आई की वैल्यू यहाँ कितनी दी हुई है, 16, इक्वल्स टू पी की वैल्यू कितनी है, 25, गुणा आर और टी को अपन ने क्या माना, एक्स माना हुआ है, तो एक्स गुणा एक्स बटा में क्या आ गया, 100। तो यहां से 16 गुणा 100 बटा क्या आ गया, 25 बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स का मान कितना आ जाएगा, सब का रूट हो जाएगा, तो 4 गुणा 10 बटा 5, एक्स का मान आ गया 8। तो ब्याज की दर, अपन ने रेट माना था, रेट को एक्स माना था, एक्स की वैल्यू 8 आ गई, तो रेट अपनी कितनी आ गई, 8% आ गई। ठीक है। अप्रोच क्या थी, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था सिर्फ वो वैल्यूज मानी है और फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करी है। दोनों चीजें, रेट और टाइम को अपन ने बराबर बताया हुआ था, तो उनको एक ही किसी नाम से अपन ने लिख लिया, एक्स से लिख लिया जैसे, तो एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया। स्क्वायर को हटाने के लिए अपन ने रूट करा और उसके बाद में अपन आंसर पे पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है, आपकी स्क्रीन पे है, इसको पढ़ो फिर अपन इसको सॉल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन है, उसी तरह जैसे अपन ने 68 अटेम्प्ट किया था वैसा ही। इसको आप होमवर्क के लिए लिख लो, अगर आप चाहो तो इसका आंसर टिक कर सकते हो। ये है 6 सही, 2/3% इसका आंसर आएगा। हो जाए तो ठीक है, नहीं होता तो आप कमेंट में बता देना, अपन नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 अपन एक बार के लिए छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। ठीक है, इसको अपन लिखेंगे, क्या है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25% है। 8/25 है, प्रतिशत इसका काट दो आप एक बार, यहाँ प्रतिशत का कोई मतलब नहीं है। और ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। 8/25 है अपन को दिया हुआ, क्या है, एक धनराशि अपने पर साधारण ब्याज उस राशि का, अगर राशि कितनी है, 25 है, तो साधारण ब्याज उस पे 8 है। ठीक है, ये अपन को बता दिया। यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है, तो क्या करेंगे, रेट है और टाइम है, एक चीज को अपन एक्स मानते हैं। यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर से प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है, दर से आधी है, तो रेट को यदि हम 2x माने तो समय क्या है, x है, ये यहां पर अपन को बताया हुआ है। ठीक, तो प्रतिवर्ष दर क्या है, अब दर निकालनी है तो डायरेक्ट अपन क्या रख सकते हैं, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे, तो क्या करेंगे, इंटरेस्ट कितना है, I इक्वल्स टू क्या होता है, P/T/100 होता है। I का मान कितना, 8 बराबर प्रिंसिपल अमाउंट अपना हो गया 25 मल्टीप्लाई बाय रेट 2x इंटू टाइम x अपॉन क्या 100। 2 से ये कैंसिल किया तो 8 आ गया अपना, और 25 चौका 100 आ गया। एक्स स्क्वायर कितना आ गया, ये 2 से कैंसिल कर दिया, ठीक है, ये 4 से कर दिया, ये 8 नहीं, ये क्या बन जाएगा, 4 बनेगा ना, यहाँ पे 2 से कैंसिल करेंगे तो 4। एक्स स्क्वायर का मान आ गया 16, एक्स की वैल्यू आ गई 8%। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। प्रतिवर्ष दर क्या आ गई, तो वैल्यूज जो दी हुई थी उसमें अपन ने रखा कि 8/25 है साधारण ब्याज उस राशि का, वो राशि क्या, प्रिंसिपल अमाउंट, और इंटरेस्ट आ गया 8। आगे जो दिया हुआ है कि रेट समय है वो रेट का आधा है, तो रेट को यदि हमने 2x माना तो टाइम x हो जाएगा। बाकी फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करी है और अपना दर निकली है 8%। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी अपन मिलते हैं कल की क्लास में। कल हो सकता है कि अपन सारे जो किस्त वाले प्रश्न बनते हैं उनको सोल्व करें। कुछ 2-3 प्रश्न इस शुरुआत वाले बचते हैं, बाकी किस्तों के प्रश्न है वो अपन कल की क्लास में करेंगे। 1 या 2 क्लास अपन डायरेक्ट इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन पे करेंगे, जिससे उसमें थोड़े हैंडी हो जाए, और नेक्स्ट क्लास उसके बाद अपन कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।